करीब 20 दिन पहले अपने 19 साल के प्रेमी की बातों में आकर 35 साल की शादीशुदा महिला अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर अपनी 1 साल की बेटी को लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। उस महिला ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका ही प्रेमी उसकी 1 साल की बेटी को हैवानों की तरह मार देगा। महिला के प्रेमी ने 1 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो उसकी नींद में अड़चन पैदा कर रही थी। रात में बच्ची को भूख लगती है तो वो भूख से रोने लगती है। उस समय उस महिला का प्रेमी सो रहा था तो बच्ची के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। पहले वो उस बच्ची को थप्पड़ मारकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। जब वो और रोने लगती है तो उसने उस बच्ची का पैर पकड़कर सिर के बल जमीन पर दे मारा और उस हैवान का जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने मासूम का मुंह दबाकर उसको मार दिया और वहां से फरार हो गया। बाद में मृतक बेटी की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। 24 घंटे बाद आरोपी को ढूंढा और उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल महिला के 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी 9 साल की और दूसरा 8 साल का बेटा और 1 साल की बेटी जिसको लेकर वो भागी थी। वो महिला 1 महीने पहले ही अपने पति के साथ मजदूरी करने बेंगलुरु आई थी। वहीं प्लॉट बनने के काम में मजदूरी करते समय उस महिला की मुलाकात उस लड़के से हुई जिसका नाम जितेंद्र था। दोनों में बातचीत का दौर चलने लगा। चलते चलते प्रेम प्रसंग चलने लगा। उस महिला के अनुसार वो अपने प्रेमी के साथ 20 दिन तक रही। वहाँ वो दोनों पति पत्नी के रूप में संग रहे, लेकिन गुरुवार की देर रात को उसका प्रेमी गहरी नींद में सो रहा था। तभी 1 साल की नन्ही बिटिया जोर जोर से भूख के कारण रोने लगी, जिससे गुस्सा होकर उसके प्रेमी ने उसकी बेटी की हत्या कर दी और वहां से भाग गया। उसके बाद शुक्रवार को महिला ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया। सोचने वाली बात यह है कि महिला ने उस 19 साल के लड़के में ऐसा क्या देखा जो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ वहां से भाग गई। अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। क्या वो महिला अपने पति से खुश नहीं थी? क्या उसका पति उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था? तभी उस महिला ने ऐसा कदम उठाया। उस महिला का कहना है कि उसका पति उसे मारता पीटता था, जिससे तंग आकर उसने ऐसा कदम उठाया। उसका प्रेमी उसका ध्यान रखता था, उसकी ज़रूरतें पूरी करता था। पुलिस ने आरोपी को एक पेड़ से पकड़ा क्योंकि पुलिस के डर से आरोपी एक पेड़ पर जा चुका था। तभी पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया और आरोपी भैया लाल एक पेड़ के ऊपर चढ़कर दुबककर बैठा मिल गया। पुलिस ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और थाने ले आई। फिलहाल पुलिस उस बच्ची के हत्या के संबंध में पूछताछ कर रही है। अब पुलिस उस आरोपी से किए जाने वाले जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा देगी। लेकिन जिस तरह से महिला जयंती अपने पति और बच्चों को धोखा देकर अपने प्रेमी पर आके बंद करके विश्वास करके भाग गई थी, अब वही जयंती अपनी 1 साल की मासूम बेटी की भयानक मौत पर काफ़ी दुखी नजर आ रही है। उसने अपने हत्यारे पति के साथ भागने के फैसले पर अफसोस जरूर जताया होगा। आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएं।